नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोचते हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आगे भी वीडियोज़ सुनना चाहते हो। एंड पर्सनल अगर डिटेल्स खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी है, अपनी एनर्जीज या अपनी लव लाइफ को लेके कुछ क्लियरिटी चाहिए आपको, तो इसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो को देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है पहले आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. देखती हूँ क्या है आपके लाइफ की सिचुएशन फिलहाल, क्या चैप्टर्स चल रही हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखती हूँ क्या है। एंड यस, लाइफ है तो अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। स्मूथली हैंडल करने की कोशिश कीजिए इसे। देखती हूँ क्या है सिचुएशन। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। खुलेपन से ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू वे में ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो। दिल दिमाग में कुछ चीज़ें छाई हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको। सामने से कहूँगी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक धोखे से निकलते हुए ज़िंदगी, एक जो टर्म्स था वो कहीं खुल के हो सकता है। अगर सेम पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो हो सकता है न्यू वे में बिगनिंग, न्यू वे में स्टेबिलिटी, या फिर कहूँ तो एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक पर्सन के साथ में आपकी टर्म्स खत्म हो गई, वो पर्सन ने धोखा दिया था। न्यू वे में ज़िंदगी में आप एक आगे बढ़ते हुए, तो आप कहीं ना कहीं फिलहाल अगर कहूँ तो ब्लेस्ड हो। एंड न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको ज़िंदगी में, ओके। कुछ एक डिसीजन मेकिंग एंड बट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो देयर इज़ अ डेविल प्रेजेंस, या फिर कहूँ आगे कई टाइम बाद कहूँगी जो अभी फिलहाल आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ स्टक होंगी चीज़ें। एंड जितना भी अभी कुछ अलग वे में करो, या कहूँ अगर कोई पास्ट लवर था तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम बाद वो कनेक्ट हो दोबारा, या फिर अब आपने किसी एक को छोड़ा एंड आगे ज़िंदगी में किसी के साथ में अगर बड़े हो तो कहीं ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट की एक कम बैक होंगी कुछ टाइम बाद। बट फिलहाल अगर कहूँ तो ब्लेस्ड हो। या फिर अगर कहूँ सेम पर्सन के साथ में अगर एक टर्म्स में जा रहे हो, कमिटेड वाली अगर बातें चल रही है, सेटलमेंट वाली बातें कुछ चल रही है, डिस्टेंस को कम करने की बातें चल रही है, तो उस वे में कहूँगी एक चेंजेस आ तो रही है, लेकिन देर इज़ अ कहूँगी एक फैमिलीज प्रेजेंस, या कहूँगी एक पर्सन की प्रेजेंस आ रही है जो कि आगे आने वाले समय में आपको परेशान करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप परेशान नहीं हो, बट एक टर्म्स खत्म हुई हैं आपकी एंड अभी आप ब्लेस्ड हो। कहूँगी आप इमोशन से ज़्यादा अपने आप को अभी ब्लेस्ड, या कहूँ सामने किसी चीज़ों में एंगेज कर रहे हो, या अर्निंग में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने प्रायोरिटी दे रहे हो किसी चीज़ को, या अगर न्यू रिलेशनशिप आ रहा है तो उसे प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस वे में है। एंड फिलहाल तो ब्लेस्ड हो। देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है, न्यू या ओल्ड या सेम पर्सन, जिन्हें भी आप अपने दिमाग में रख के ये एनर्जीज देख रहे हो या सुन रहे हो वीडियोस को, देखती हूँ उनकी क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। अपने पर्सन को दिमाग में लाकर सुनिए। इनकी अगर कहूँ सिचुएशन, जो भी आपके पर्सन है, जिन्हें भी आप दिमाग में ला के ये वीडियो सुन रहे हो, उनकी अगर कहूँ सिचुएशन तो स्टक है एंड एंजाइटी में है, डिप्रेस्ड है। ये काफ़ी कहूँगी डिप्रेस्ड है। आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप तो ब्लेस्ड हो, बट इनकी कहूँगी डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, ओके। दिल से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक रिलेशनशिप जो टूटा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये उनकी एनर्जी ज़्यादा, या कौन रिलेशनशिप ऐसी दिखा रही है कि जिनकी एक ज़िंदगी में एक टर्म्स खत्म हुई हैं, बट वो पर्सन अभी भी फुल्ली कहूँगी आपको दिल दिमाग से नहीं हटा पाया है। कहीं ना कहीं फिर से रिकॉन्सिलेशन जुड़ने की चाहत, बट कहीं ना कहीं एक एक्शंस में कहूँ तो कुछ हद तक आपको अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहा है। आपको परेशान, मतलब कहते हैं खुद में बहुत परेशान है, एक फ्रस्ट्रेट कन्फ्यूजन्स हैं ज़िंदगी में लेके, लेकिन आपकी तरफ में एक्शंस में अगर कहूँ तो टर्म्स जोड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। जस्टिस,
मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि कंप्लीट एक कट ऑफ हो चुकी है, बट स्टिल कहूँगी एक वो पर्सन पूरी तरह से अभी भी भूल नहीं पाया। वो पर्सन अभी भी कहीं कहीं ना कहीं आपको जोड़ना चाहता है, या जो गलतियाँ या जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं नहीं रिग्रेट है या पछतावा, कन्फ्यूजन्स, इमोशंस अभी भी नहीं हटा पा रहे। हैंगिंग सिचुएशन है इनकी। मुझे क्यों लग रहा है ये डाइवोर्स वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि कट ऑफ हो चुकी है, इमोशंस नहीं है, बट स्टिल एंड आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, न्यू रिलेशनशिप आ रही है, या फिर अगर करियर को प्रायोरिटी उस वे में जिंदगी में आगे जा रहे हो। लेकिन कहूँगी ये आगे आने वाले समय में ये पर्सन से कुछ कनेक्टिविटी आएंगी। एंड अगर कट ऑफ भी हुआ है तो फिर से जोड़ने की चाहत तो है, लेकिन अभी फिलहाल पर्सन थोड़े से ईगो में है, या कहूँ कर्मा, अगर गलत किया है तो अभी पछतावा, कुछ चीज़ें तो है, कर्मिक हो सकती हैं ये। कहीं ना कहीं इमोशंस अगर कहूँ ना आपके पर्सन के आपकी तरफ में है ज़रूर, एंड बट चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं या इतनी गलत या टर्म से कट ऑफ हो गई हैं, एंड आप ज़िंदगी में आ गए, आपको आ रही चीज़ें सामने से तो आप मूव ऑन हो रहे हो, बट ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये उस रिजेक्शन को झेल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रिजेक्टेड सा फील करते हैं। आपकी तरफ से जो वो इमोशंस, वो प्यार, वो केयर जो नहीं मिल रहा है फिलहाल इन्हें, ये कहीं ना कहीं रिजेक्टेड सा महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई कहूँ तो आप एनजाइटी तो नहीं उतना झेल रहे हो, आप आगे सोच रहे हो, लेकिन ये एनजाइटी झेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि चलो एक टर्म सब खत्म हुआ तो अब अपनी ज़िंदगी में आगे सिरे से सोचूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिलहाल नहीं सोच पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। मैं कह रही हूँ आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक न्यू जिंदगी, न्यू पड़ाव, न्यू रिलेशनशिप कुछ के लिए, या फिर कहूँगी आप अपनी जिंदगी में आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हो, बट इनकी कहूँगी वही स्थिति है जहाँ छोड़े थे ये वही है। ये ना ही अपनी इमोशंस हटा पा रहे, ना इस रिजेक्शन को झेल पा रहे, या डाइवोर्स अगर हो चुका है। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल कट ऑफ, या कहूँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था तो अभी बिल्कुल ही वो रिलेशनशिप खत्म है। जिन्हें भी आप इमेजिन करके सुन रहे हो वो पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहूँ तो इस रवैये रिजेक्शन से परेशान है, ब्लॉक्ड फेस से परेशान है, या डाइवोर्स हो चुका है तो भी परेशान है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ना आपकी तरफ में कितनी दफ़ा कहूँ पॉजिटिविटी आती है, एंड इनकी तरफ में अगर देखो तो 8 ऑफ सॉर्ट्स इनकी ज़िंदगी के सामने कहूँगी ऐसी ज़िंदगी है जिन्हें इन्हें हैंडल कर पाना या उस सिचुएशन से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इन्हें लग रहा है कि जस्टिफाई नहीं हुआ रिलेशनशिप, या जस्टिस इन्हें नहीं मिला है। जस्टिफिकेशन वाली बातें हैं बट इन्हें जस्टिस मिला नहीं है। इतनी बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी हैं जिसे पार कर पाना इन्हें बस के बाहर है, या फिर ब्लॉक इस तरह से कर दिया कि अनब्लॉक कर पाना बहुत मुश्किल है। देखती हूँ इस ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके क्या है आगे आने वाले समय में, क्या बदलाव रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी या और आगे बढ़ेंगी। आप बिल्कुल अलग वे में किसी अदर के साथ में कहूँगी ज़िंदगी में आगे आपकी एक मैनिफेस्ट, या कहूँगी एक जो आपकी अगर कुछ विश है अगर दोबारा से जुड़ने की है तो चीज़ें हैं, लेकिन कहूँगी ये पर्सन फ्यूचर्स में कम बैक है। भले ही अभी टर्म्स खत्म है लेकिन ये जोड़ने की कोशिश तो करेंगे फ्यूचर्स आगे आने वाले समय में। टर्म्स तो मुझे लग रही है खत्म है लेकिन टर्म्स जुड़ेंगी। नहीं होगा खत्म, मैं कह रही हूँ ना ये पर्सन भले ही पॉज्ड हो अभी, मतलब ये पर्सन को आपने कुछ चीज़ों में ब्लॉक करके रखा है या पॉज्ड हो, लेकिन ये पर्सन सोच समझ के कहूँगी अपने इमोशंस फिर से दोबारा जोड़ेंगे। ये रिजेक्शन या इस बिहेवियर या आपके इग्नोरेंस से ये परेशान है, एंड देयर इज़ अ कहूँगी फ्यूचर आगे आने वाले समय में आपकी तरफ में एक लवेबल फेस फिर लाएंगे ये। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। व्हेन दे आर रेडी मीन्स कुछ तो टर्म्स हैं जो अगर कहूँ आप कुछ अलग वे में सोचोगे भी या करोगे भी, लेकिन ये पर्सन की कम बैक है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये पास्ट अगर लवर थे या हैं तो देर इज़ अ कम बैक, देर इज़ अ टर्म्स अगेन कनेक्टिविटी होंगी। सोच समझ के ये पर्सन कुछ तो जोड़ेंगे या
आपको कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर्स में अगर आप उस पर्सन को सोच के रख रहे हो जिनके साथ में टर्म्स खत्म हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डेविल की तरह आपके, अगर प्रेजेंट किसी के साथ में अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो तो देयर इज अ कहूँगी डेविल एनर्जीज प्रेजेंस है। तो इट मीन्स कि ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये कम बैक करेंगे अगर वैसे टर्म्स में हो, मीन्स रिलेशनशिप टूट चुका है, डाइवोर्स हो चुका है या फिर बिल्कुल ब्लॉक खत्म हो चुकी हैं एंड आप जिंदगी में आगे बढ़े हो, तो ये पर्सन कहूँगी एक फ्यूचर्स आगे आने वाले समय में अगर आप किसी अदर के साथ में बढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश में ज़रूर रहेंगे एंड करेंगे ये चीज़ें। या कहूँ परेशान भी हो सकता है कहूँ, या अगर सेम पर्सन के साथ में आप अभी कुछ टाइम के लिए अगर पॉज किए वो सिचुएशन को, तो ये पर्सन कहूँगी आपसे माफ़ी या कहूँ उस वे में चीज़ें करेंगे। तो कुछ तो है जो कर्मा इन्हें भूलने नहीं दे रहा है आपको, तो कम बैक है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन अपनी क्लियरिटी अगर करानी है अपनी लव लाइफ को लेके कुछ चीज़ों में अगर स्टक हो एंड आप क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।